एक हरे भरे जंगल में एक मोर रहता था। मायूर। वो जंगल का सबसे सुंदर जीव था। उसके पंखों का नीला रंग, उसकी चाल, उसका गर्व, सब कुछ अनोखा। जब भी वो नाचता, पूरा जंगल रुक जाता। सूरज की किरणें उसके पंखों पर गिरती तो लगता जैसे इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। लेकिन मायूर के दिल में एक गहरी पीड़ा थी। वो अपने स्वर से नफरत करता था। हर सुबह जब वो बोलता, उसकी कां कां जैसी आवाज निकलती और सारे पक्षी हंस पड़ते। मैना कहती, इतना सुंदर रूप, पर आवाज सुनो तो लगे कोई कांव कांव कर रहा हो। तोता बोलता, भाई भगवान ने तुझसे सब कुछ दिया, पर गला शायद गलती से कौवे का दे दिया। मायूर मुस्कुराने की कोशिश करता, पर अंदर से टूट जाता। वो सोचता, कितना अच्छा होता अगर मेरी आवाज भी उतनी सुंदर होती जितने मेरे पंख। धीरे धीरे उसने गाना छोड़ दिया। अब जब बारिश आती तो वो नाचता नहीं था। वो अकेला किसी पेड़ के नीचे जाकर अपने पंख समेट लेता। एक दिन जंगल में भयानक सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, पेड़ झुलसने लगे। सारे पक्षी परेशान हो गए। तोता बोला, काश बारिश हो जाए। मैना बोली, अगर मोर नाचे तो शायद बादल आ जाए। लेकिन मायूर ने सिर झुका लिया। अब मैं नहीं नाचूंगा, लोग मेरी आवाज पर हंसते हैं। तभी जंगल की बुजुर्ग उल्लू माँ ने कहा, बेटा याद रख, भगवान ने हर जीव में कोई ना कोई ताकत रखी है। अगर तू अपने डर के कारण उसे छिपाएगा तो पूरी सृष्टि उसका लाभ नहीं पा सकेगी। मायूर चुप रहा, लेकिन उसके दिल में ये शब्द उतर गए। रात आई, आसमान में काले बादल जमा हो रहे थे, पर बारिश नहीं हो रही थी। हवा चल रही थी, पत्तियां कांप रही थी, पूरा जंगल चुप था। तभी मायूर खड़ा हुआ। उसने ऊपर देखा। अगर मेरी आवाज ही मेरा अपमान है, तो आज वही मेरी शक्ति बनेगी। उसने अपने पंख फैलाए और जोर से पुकारा, का का। उसकी आवाज गूंज उठी, तेज, सच्ची और भीतर से निकली हुई। पहली बार वो शर्म के बजाय आत्मविश्वास से बोल रहा था। वो नाचा, गाया और पूरे जंगल ने उसे देखा। वो मोर जो अब अपनी आवाज से नहीं, अपने साहस से सुंदर था। कुछ ही पलों में बिजली कड़की और आसमान फट पड़ा। तेज बारिश होने लगी, नदी में पानी भरने लगा, पेड़ों की पत्तियां नाच उठीं, सारे पक्षी झूमने लगे। तोता बोला, देखो, मायूर के नाच से बारिश आ गई। मैना ने कहा, वो आवाज आज तो बहुत सुंदर लगी। मायूर मुस्कुराया। शायद आवाज वही थी, पर दिल बदल गया था। सुबह हुई तो पूरा जंगल ताजा था। मायूर सबसे ऊंचे टीले पर खड़ा था। उसके पंख चमक रहे थे। वो अब भी वही था, वही आवाज, वही रूप, पर अब उसमें स्वीकार करने की ताकत थी। उसने खुद से कहा, सुंदरता वो नहीं जो सबको भाए, सुंदरता वो है जो खुद को अपनाने में है। उस दिन से मायूर हर सुबह गाता, चाहे कोई हंसे या नहीं, क्योंकि उसे अब पता था, जो अपनी कमजोरी से भागता है वो कभी मजबूत नहीं बनता, पर जो उसे अपनाता है वो अजेय हो जाता है। कमजोरियां भगवान की गलती नहीं, हमारी परीक्षा होती हैं। जब हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल गूगी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।